तो परद्रव्य तो अच्छा बुरा नहीं करते, तो सम्यक दृष्टि परद्रव्य को अच्छा बुरा नहीं जानते और ना अच्छा बुरा जानकर त्याग करते ना ग्रहण करते। सीधी सी बात है, जब घर गृहस्थी में रहते हैं तब ये मानते हैं, ये जानते हैं कि अंदर राग पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। ये नहीं मानते कि यहाँ रह रहा हूँ इसलिए राग है। अंतर कर लो दोनों में। आप क्या समझते हैं, दुनिया क्या समझती है कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं इसलिए ये राग भाव हो रहा है। अगर ये घर गृहस्थी में नहीं होते, हम त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी महाराज बन गए होते तो हमें राग द्वेष नहीं होते। ये सामान्य जनता की जो है, आम आदमी की सोच है, ख्याल में है ना। लेकिन ये वस्तु स्वरूप बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल खिलाफ है वस्तु स्वरूप के। वास्तविकता ये है कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हम घर गृहस्थी में इसलिए रह रहे हैं कि हमें घर गृहस्थी का राग है। घर गृहस्थी है इसलिए राग नहीं है, राग है इसलिए घर गृहस्थी है। और अज्ञानी जीव इसी अज्ञानता के कारण, निमित्त की दृष्टि होने के कारण वो ऐसा मानता है कि ना रहेगा मांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर ये घर गृहस्थी नहीं होगी तो मुझे राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे। तो वो क्या करता है कि मुनि बनने की सोचता है, मैं शादी नहीं करूँगा। शादी स्त्री का राग है, लेकिन वो राग को नहीं पहचानता। वो क्या जानता है कि अगर स्त्री आ गई तो मैं संसार में फंस जाऊंगा, घर गृहस्थी में रह जाऊंगा, मुझे नहीं रहना। ऐसा भय के कारण, परद्रव्यों के कारण मेरे को राग द्वेष होंगे, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण परद्रव्यवादी का त्याग कर देता है और उनसे दूर चला जाता है। उससे क्या होता है कि वे परद्रव्य का त्याग तो कर दिया, लेकिन परद्रव्य के राग का त्याग तो हुआ नहीं। क्योंकि परद्रव्य के राग का त्याग जब तक नहीं हो सकता जब तक आत्मानुभूति और आत्मलीनता ना हो, और उसके तो अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसे तो वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर नहीं है, तो उसके मिथ्यात्व का नाश हो गया कैसे। तो वहाँ क्या फिर गलती होती है कि वो वहाँ पर विरसशील संयम आदि क्रिया कांड में उलझ जाता है और वहाँ पर अंदर राग आदि कसाय भाव जोर पकड़ते हैं, बहुत कसाय चलती है और उस कसाय को दबाता रहता है। मुझे कसाय नहीं करनी है, मैं त्यागी वृत्ति हूँ, मेरी इमेज समाज में ऐसी बनी हुई है। सो बगला भक्ति, अंदर कसाय और बाहर भक्ति। अंदर क्या चल रही है, बहुत कसाय चल रही है। जैसे आप प्रक्षाल पूजा पाठ में खड़े हो मान के चलो, और आपको कोई कसाय हो जाए वहाँ, तो आप व्यक्त तो करते नहीं, क्यों कि भैया पूजा पाठ चल रही है, यहाँ कैसे व्यक्त करें। लेकिन कई लोगों को वो कसाय इतनी हो जाती है कि वो पूरी पूजा खत्म हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता। और फिर भी जब वो पूजा खत्म हो जाती है फिर वो कहते हैं आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं पूजा का इंतजार ही कर रहा था कब खत्म हो। ऐसे होते ना, होते तो जैसे कसाय बन गई ना, तो श्री गुरु कहते कि वो कसाय दबी है। वो आप ये मत सोचो कि हमने कसाय को रोक लिया, कसाय रुकती कहाँ है, वो तो अंदर चल रही है ना, वाणी में आने से रुकी हुई है। और सुनो, वाणी में आने के पहले तो तुम्हें जला दिया उसने, क्रोध आया। तो श्री गुरु कहते हैं क्रोध दूसरे को बाद में नुकसान पहुंचाता है, पहले तो वो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ये कसाय उत्पन्न हुई तो उस कसाय से आत्मा जलता है, पीड़ित होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, समझ में आया ना, और तकलीफ महसूस करता है। और परद्रव्य का तो अच्छा बुरा उसके पुण्य पाप के अनुसार होता है, उसका तो होता नहीं, देखिए कोई समझ। तो वो त्यागी वृत्ति बन गया। अब वहाँ वो त्यागी वृत्ति का बोझा ढोता है। अब वो सोचता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं अब त्यागी वृत्ति हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हंसना चाहता है, लेकिन मैं महाराज हूँ, हंस कैसे सकता हूँ, जनता क्या सोचेगी, तो हंसी को रोक के रखता है। तुमसे अपने दुख व्यक्त करना चाहता है, लेकिन रोक के रखता है कि अगर मैंने इनको बता दिया कि मुझे तकलीफ होती है तो ये मेरे को सही मुनि नहीं मानेंगे, ये मुझे ब्रह्मचारी नहीं मानेंगे। ख्याल में है ना। और कोई ब्रह्मचारी हो
कोई महाराज हो और न्याय नीति विरोध काम करता हो, कोई ऐसे काम करता हो जिससे महाबदनामी हो, तो उन कामों को छुपाने के लिए कितनी आकुलता चलती है, कितनी तकलीफ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अंदर में कसाई तो टूटी नहीं और बाहर में परद्रव्य का त्याग कर दिया।